देखिए आशुतोष, जब से यमुना का मुद्दा छिड़ा है तो तमाम जो कंटेंट क्रिएटर हो, तमाम जो नेशनल चैनल के मीडिया हो या यूट्यूबर्स हो, वो तमाम जो लोग हैं इस घाट पे पहुंच रहे हैं। यमुना जी की जो स्थिति है वो लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात एक वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा से हुई, जो लगातार इस घाट के वो दशा और दिशा, तमाम जो नीतियां हैं वो रीतियां हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संतोष जी। आप भी लगातार मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षण भी आपका कर रहा है। सिर्फ सतही चीजें नहीं कर रहे, आप जो माइन्यूट चीजें हैं जिनको सरकार को कंसंट्रेट करना चाहिए, एनजीओ को देखना चाहिए, उन पर काम कर रहे हैं जी। मैंने देखा है कि लगातार जिस तरीके से आपने कवरेज किया, हालांकि लोग इससे अवेयर भी हो रहे हैं। एक सवाल है मेरे मन में, आपने कुछ दिन पहले देखा, हालांकि 2 दिन पहले देखा होगा कि पानी का जो लेवल था बिल्कुल सतही लेवल पे था और आज पानी का जलस्तर बढ़ा है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि सरकार क्या की काम करने की जो शैली है वो किस तरफ जा रही है? देखिए, पानी खत्म हो गया था यमुना में, जी। गर्मी पड़ी और वहाँ पर जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो वहाँ पर वजीराबाद बैराज है जी। उससे दूसरी तरफ, बैराज से दूसरी तरफ पानी रोकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट है वो बड़ी संख्या में होते हैं। बीएसएफ भी, आर्मी भी, प्राइवेट क्लब है जहाँ पर नौकायन करते हैं, तैराकी करते हैं, तो उनको चाहिए। दूसरा, वहाँ पर सोनिया बैराज जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिससे दिल्ली में पानी सप्लाई होता, उसको पानी चाहिए था, तो उनको सप्लाई करने के लिए, पानी लेवल अप रखने के लिए वहाँ रोका जाता था। पानी कम हुआ, रोका गया तो यमुना में यहाँ, यानी उससे वजीराबाद से आगे की जो यमुना थी वो सूख गई लगभग। सिर्फ वो पानी बचा था जो नालों का पानी आया था। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रोग्राम होना है नवरात्रि के पहले दिन, जो कल होना है, तो ये इसमें कई बड़े सीनियर नेता सम्मिलित हो गए। इसी वजह से अगर यमुना में पानी नहीं होगा तो फिर पूजा कैसे होगी? तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से तो पानी का बहाव बढ़ा दिया गया, तो पानी बढ़ गया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर डस्टबिन जो है वहां तक सूखा चला गया था, तो इस वजह से डस्टबिन भी पानी में इस समय है। तो ये अभी फिलहाल तो इस प्रोग्राम की वजह से जल स्तर बढ़ा है। एक सवाल और भी है, लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि सरकार की जितनी बड़ी जवाबदेही है, लोगों की अगर जवाबदेही और भागीदारी अगर हम बांटना शुरू करें तो कितनी बड़ी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए इस यमुना को लेकर? देखो, सच तो बात ये है संतोष भाई कि लोकतंत्र में सरकार से बड़ी ताकत लोग होते हैं। बिल्कुल। वो सरकार बदल भी सकते हैं और सरकार जो बदली है उसमें यमुना का बहुत बड़ा योगदान है। गंदी थी, पूर्वांचली लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, उनकी आस्था यमुना में थी, यमुना की छठ पे पूजा नहीं कर पा रहे थे, वो लोग नाराज थे। यमुना की सफाई के लिए कामयाब जो है प्लान जो है केजरीवाल के पास नहीं था, न वो पूर्व की बसा न इम्प्लीमेंट कर सके थे। ये सरकार आई, यमुना के सफाई का मुद्दा चुनाव से पहले भी रहा था, मैनिफेस्टो में भी रहा था, और सरकार आने के बाद तुरंत इन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा काम है कि यमुना साफ पानी के लेवल पर हो। यमुना सिर्फ सॉलिड वेस्ट नहीं है, पानी का लेवल ऐसा होना चाहिए कि लोग इसमें जाकर आचमन करते हैं पीने के बाद, तो उसका टीडीएस, उसमें माइक्रोब्स कितने हैं, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यमुना साफ नहीं होंगे। अब देखा कई लोग स्नान भी कर रहे थे, हालांकि वो श्रद्धा की सबूत तो स्नान कर रहे थे, लेकिन सुधार है। पहले कीचड़ था, गंदगी थी, अब मैं ये नहीं कहता कि 5% सुधार हुआ है, सुधार हुआ है थोड़ा सा। सॉलिड वेस्ट कम हुआ, दिख नहीं रहा, स्टीमर चल रहे हैं, लेकिन पानी के स्तर पर जब तक सुधार नहीं होगा, सुधार नहीं है। हालांकि 40 एसटीपी की अभी मंजूरी मिली है, हालांकि पूर्ववर्ती सरकार में मिल चुकी थी, लेकिन उसकी जमीन भी एलोकेटेड हो गई है, बजट 2588 करोड़ भी एलोकेटेड हो गया, लेकिन वो काम कितना करेगा? क्योंकि पहले जितने एग्जिस्टिंग एसटीपीज है 28, उनमें से सिर्फ 7-8 ही काम कर पा रहे हैं। तो पहले तो वो जितने काम कर रहे हैं उनको ठीक करना हो पड़ेगा, दूसरे जो नए हैं वो 40 जो बन रहे हैं वो 40 प्रॉपर काम करें तब है। हालांकि 2026 टाइम टेबल है, तो अगर 2026 तक 40 एसटीपीज काम करते हैं, एक हालांकि मध्य क्षेत्र में भी लगाया जाएगा, 41 लगेंगे, वो अगर प्रॉपर काम करे तो यमुना जी की सूरत बदली पाएगी। आपको एक तरफ जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर बना रहा, पूर्व की सरकार हो जो मौजूदा सरकार हो, एलजी का नाम बड़ा तबके से उछाला गया। उनका कहना है कि जो एलजी थे उन्होंने हमें मशीन को लेकर मंजूरी नहीं दी और बीजेपी की सरकार बनी नहीं, यमुना में मशीन चलना शुरू हो गया। तो क्या लगता है कि यमुना मैया कहीं ना कहीं राजनीतिक भेद पे चढ़ गई? देखो, राजनीति यमुना पर क्या, हर मुद्दों पर जब लोकतंत्र होता है तो हर चीज़ में राजनीति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए 10 तरह की चीज़ें करती है। एलजी के पाले में गेंद डालने से काम नहीं चलेगा। सरकार के पास बजट था, सरकार को अपने स्तर पर उसने कहा क्या काम करो, वो नहीं। सरकार, एलजी ने ये नहीं कहा कि आप यमुना पे काम ना करो। एलजी ने यमुना पर स्टीमर भेजे थे, काम शुरू किया गया था, तो पूर्ववर्ती सरकार स्टे ले आई,
कहीं ऐसा ना हो कि एलजी के खाते में ये यमुना सफाई का काम चला जाए। तो ये राजनीति पूर्ववर्ती सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने की है। अगर वो वास्तव में चाहती इस पर काम हो तो वो माइक्रो लेवल पर काम करती, सॉलिड वेस्ट हटाती, एसटीपीज के जो काम करने की क्वालिटी है उस पर इजाफा करती, उस पर काम करती, लेकिन वो हुआ नहीं। एक सवाल और है मेरा, वो कह रहे हैं कि 3 साल का जो समय दिया है, पीडब्ल्यू मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 3 साल में यमुना को हम इस लायक बना देंगे कि दिल्ली वाले जो है कहीं न कहीं इसमें स्नान कर पाएंगे और स्टीमर भी चलेगा उसको लेकर। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो यमुना नदी है वो रोजगार सृजन कर पाएगी लोगों के लिए? रोजगार भी कर पाएगी। सबसे जरूरी है कि रोजगार से भी ज्यादा है कि यमुना के दूसरे रूप हैं। एक तो पौराणिक महत्व है जी, दूसरा आस्था का विषय है। रोजगार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, लोग यहाँ आते हैं स्नान करते हैं। रोजगार हो ना हो, अगर वो आएंगे स्नान करेंगे तो बीमार हो सकते हैं। जी, उनके पास रोजगार है नहीं है, लेकिन वो आकर बीमार होंगे, वो सबसे बड़ा नुकसान है। तो साफ कर देंगे तो कम से कम वो लोग बीमार नहीं होंगे। यहाँ घूमने का स्पॉट होगा, लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा और रोजगार तो अपने आप ही अल्टरनेटिवली बढ़ जाएगा। जब लोगों के आने की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर दुकान बढ़ेगी, मिठाई की है, फूल की है, तमाम तरह का, नारियल की, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, चैनलाइज होनी चाहिए कि किस तरह से काम हो। अब कूड़ेदान लगे, लेकिन वो रोज उसमें से कूड़ा नहीं उठ रहा, तो कूड़ेदान के पास कूड़ा पड़ा हुआ, तो एक मॉनिटरिंग पर्सन होना चाहिए, चपरासी हो या थर्ड पार्टी गार्ड हो या फिर पुलिस का कोई आदमी हो, जो देखे कि लोग यहाँ पर जो गंदगी फैला रहे हैं, पूजा का सामान है, वो उठाकर डस्टबिन तक डाले, डस्टबिन खाली हो, तो वो एक मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करें। बाकी आशुतोष, ये तमाम चीजें हैं यमुना की सफाई को लेकर। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमें बताएं कि यमुना की सफाई के लिए बेहतर वो तमाम कौन से तरीके हैं जिससे यमुना साफ हो सके। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ गुलजा भारत, दिल्ली।